हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 ख़त्म की। अब मैंने जैसे कहा था हम आगे के लेक्चर के अंदर थियरम चालू करेंगे, तो आज के लेक्चर में हमें थियरम नंबर 6.6 के बारे में डिस्कस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दो ही थियरम है जो पूछे जाने वाले हैं, एक ये एरिया सिमिलर टू ट्रायंगल और एक पाइथागोरस। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी एक आएगा वो तय है, और इसकी आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये वेटेज वाला है, दिख रहा है जब हम प्रूव करेंगे तब कि कितना बड़ा है ये। ठीक है, चलिए। थियरम को लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना होता है वो मैंने आपको इनिशियली 9th में सिखा दिया था। आपको 3 चीज़ें सबसे पहले लिखनी रहती है। एक चीज़ होती है गिवन। क्लियर? ध्यान रखना, थियरम जो चीज़ मैं करवाता हूँ एज इट इज़ थियरम आपको याद रखना है या लिखना है। ठीक है, एक तो सबसे पहले गिवन, देन आफ्टर आप लोग लिखोगे टू प्रूव, मतलब कि आपको प्रूव क्या करना है इस थियरम के अंदर। ओके, और उसके बाद हम उसका प्रूफ करेंगे। किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले तो थियरम नंबर 6.6 का जो हमारा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है वो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिए। क्लियर? स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट समझिए। स्टेटमेंट आपको बताया गया है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। क्लियर? समझिए, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, क्या करना है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। क्लियर? ये 3 चीज़ें आप लोग को कंपलसरी लिखनी होती है। समझ में आई बात? ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। हाँ, ये 3 चीज़ें आपको किसी भी थियरम के अंदर लिखनी पड़ती है। किसी भी प्रकार का थियरम हो तो ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी लिखनी पड़ती है, इसके अलावा चलता नहीं है। ठीक है, अब हम इस थियरम के स्टेटमेंट की ओर जाते हैं। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे साइड में मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट खास देखिएगा। क्या था स्टेटमेंट, जैसे मैंने अभी रिपीट किया, द रेशियो ऑफ द एरियाज, द रेशियो साथ में लिखिएगा सब लोग, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, triangle, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the a square मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग फुल लिख दीजिएगा, the square of their corresponding sides। क्लियर है? आप लोग ये स्टेटमेंट बच्चों सबसे पहले याद रख लीजिए। क्या स्टेटमेंट है समझिए थोड़ा स्टेटमेंट को पहले। तो क्या है स्टेटमेंट में, एरिया ऑफ क्या है स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो वो ऑलवेज इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि मैं अगर रफली समझा रहा हूँ, ये हमारा थियरम का हिस्सा नहीं है, रफली समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, रफली एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। आपका जो स्टेटमेंट है उसको समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास 2 ट्राइंगल ABC या एक ABC और एक PQR हो, तो ये अगर सिमिलर हो, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो, तो ABC का एरिया अपॉन PQR का एरिया अगर मैं करूँ, यानी कि उसका रेशियो ले लूँ, तो वो इनकी साइड के स्क्वायर के साथ इक्वल बैठेगा। यानी कि AB स्क्वायर के साथ PQ स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए BC स्क्वायर के साथ QR स्क्वायर और AC स्क्वायर के साथ PR स्क्वायर, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये चीज़ आपको समझनी है अच्छी तरीके से बच्चों, याद रखना। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। ओके, अब हमारा थियरम जो है वो चालू करते हैं। समझ में आई बात? थियरम क्या था हमारा? थियरम है दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। नाउ क्या क्या लिखना होता है वो लिख देते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या लिखना होता है, गिवन। सबसे पहला क्या लिखना होता है, गिवन। तो गिवन लिखते वक्त हम सबसे पहले कोई भी 2 एरिया जो यहाँ 2 ट्राइंगल दिए गए हैं उसको हम जरा साइड में मेंशन कर देते हैं। चलिए, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ABC, क्या ले लिया, ABC, और साथ में एक दूसरा ट्राइंगल ले लिया। कौन सा दूसरा ट्राइंगल? जो सिमिलर है उसके साथ। कौन सा ट्राइंगल ले लिया? दूसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया PQR। ओके, 2 ट्राइंगल मैंने ले लिए। अब
अब मैं गिवन में क्या लिखूंगा जरा देख लीजिए बच्चों। गिवन के अंदर जो मैंने लिया है वही लेना है। क्या? इन ट्राइंगल ABC एंड PQR द टू ट्राइंगल आर हियर इन ट्राइंगल ABC एंड PQR PQR ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR, जो आपको गिवन है। गिवन मतलब जो चीज़ बताई गई है। अब दूसरा टू प्रूव, मतलब आप लोग प्रूव क्या करने वाले हो। क्या प्रूव करने वाले हो जरा देख लीजिए। प्रूव क्या करोगे आप लोग? हमें प्रूव करना है ऊपर जैसे मैंने बताया, क्या इस ABC का एरिया ऑफ ABC मीन ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। उसका जो रेशियो है AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो चीज़ है वो हम क्या करेंगे, वो चीज़ हम क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। चलो समझ में आ गई बात। इतनी चीज़ें, क्या ये मेरा गिवन था, ये मेरा प्रूव है। अब इसको प्रूव के फॉर्म में कैसे हम डालेंगे जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिगर थी, वो फिगर हमने जो ड्रॉ की थी उसको मैं अच्छी तरीके से प्रॉपरली फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। आपको एक ही बार ड्रॉ करनी है कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे तो आपको समझ में आए इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे पास दो ट्राइंगल जो मैंने लिए, कौन से? ट्राइंगल ABC, रेडी, और उसी के साथ एक सिमिलर ट्राइंगल ले लिया, कौन सा? दूसरा अभी जस्ट मैंने बाजू में जो पीछे लिया था वो कौन सा था? PQR। ओके, चलिए अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करनी है इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये प्रूव्ड थियरम है, ये प्रूव कर दिया गया है, तो इसको इसी तरीके से एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर बाहर से कुछ ड्रॉ करना रहेगा। वो कौन सी चीज़? एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब लिखेंगे AM ड्रॉ, सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर ना? AM जो है वो BC के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एंड जैसे यहाँ पे मैंने M पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने N पॉइंट ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप। एंड PN इज परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, देखिए डायरेक्ट हो गया। मैंने यहाँ पे M नहीं लिखा था, फिर भी मैंने M यहाँ पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये याद हो जाता है। ये इतना जितनी बार लिखोगे आप लोग इतनी बार आपको याद हो जाए। मैं दिन में ये आपको जितनी बैचेस पढ़ाता हूँ कंटिन्यूस लिखना पड़ता है। ठीक है, हालांकि अभी तो ऑनलाइन चल रहा है तो एक ही बार में सब क्लियर हो जा रहा है, बराबर। बट ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या खास? AM इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PN इज परपेंडिकुलर टू QR। ऐसा क्या करना है आपको ऐसा यहाँ पे ड्रॉ करना है, यानी कि बाहर से आपको ये चीज़ ड्रॉ करनी है, बराबर। अब हमें गिवन में दिया गया था, क्या दिया गया था? कि भाई ABC जो है वो सिमिलर है किसके साथ? PQR के साथ। क्लियर ना? अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? अगर सिमिलर है तो एंगल A के साथ एंगल P सेम बैठ रहा है, पहले के साथ पहला, एंड दूसरे के साथ दूसरा। B के साथ एंगल Q सेम बैठेगा, एंड तीसरा एंगल C के साथ एंगल R सेम बैठेगा। पहली बात तो ये। अब तीन सेम है तो साइड का रेशियो भी सेम बैठेगा। AB बाय PQ, देन BC बाय QR, देन AC बाय PR। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ आपको याद रखनी है खास, बराबर, मिस्टेक ना हो, ध्यान रखिएगा खास, बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ना उसको हम अलग तरीके से, ये दोनों चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी, ये जो है ना एंगल, इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह देता हूँ, मैं आगे जाके जो काम में लूँगा। अब हमारी फिगर के अंदर नज़र करिए। फिगर के अंदर ट्राइंगल आपको ABM, ये जो नया ट्राइंगल बना वो दिख रहा है, क्लियर। और इस तरफ आपको ट्राइंगल PQR जो पूरा है ना, ये जैसे ये पूरा ABM है, बराबर। और इस तरफ पूरा ट्राइंगल PQR, तो उसके अंदर जैसे ये ट्राइंगल आधा है उसके साथ ये ट्राइंगल आधा लिखूँ तो ABM और PQN, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकता हूँ मैं। कैसे कर सकता हूँ? पहले तो M जो है वो ही एंगल N है, मतलब कि 90 है, वो तो तय हो गया। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 90, वो तो सही है, ठीक है। अब सिमिलरिटी के हिसाब से एंगल B और Q सेम है, ये रहा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सिमिलरिटी के हिसाब से ये चीज़ हो गई, मतलब दो एंगल सेम हो गए। क्या हुआ? दो एंगल सेम हो गए। दो एंगल सेम हो तो तीसरा एंगल सेम ही होगा, क्योंकि बाय एंगल क्राइटेरियन वी कैन से एंगल सेम होगा तो तीसरा एंगल वो भी सेम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एंगल क्राइटेरियन रूल व्हाट वी कैन से ट्राइंगल AB, समझो फिगर के अंदर क्या ABM और साथ में PQN, वो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। तो ट्राइंगल ABM इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQN। ये प्रूव हो गया, क्लियर। ये चीज़ प्रूव कर दी मैंने, देख लो ये चीज़ प्रूव हो गई।
और अगर ये दोनों सेम हुआ तो मैं क्या इक्वल लिख सकता हूँ ए बी एम के अंदर, ये जो हमारा फिगर है उसके अंदर ए बी बाय पी क्यू क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाय पी क्यू, साथ में बी एम बाय क्यू एन, साथ में ए एम बाय पी एन। रेडी ना, तीनों तीन साइड सेम लिख सकता हूँ। क्लियर, समझ में आई बात? रेडी, क्लियर हो गया ना ये चीज़। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। ओके, अब मुझे 2 प्रूव की ओर जरा मैं जाऊँ तो 2 प्रूव में मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था कि एरिया, तो हम एरिया लेके आते हैं। चलिए एरिया को थोड़ा बीच में इंटरफेयर करवाते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी अगर मुझे ढूंढना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे तो दिख रहा है एक अल्टीट्यूड है एक बेस है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल, वो तो नॉर्मल सा रूल है, 9 से सीखते आए हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर, चलिए हमारा बेस क्या बनेगा यहाँ पे, 1/2 बेस बी सी है, फिगर के अंदर बेस बी सी है, हाइट ए एम है, बराबर, तो बी सी इंटू ए एम। चलो इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। और सेम थिंग दूसरा जो एरिया मुझे हमारे 2 प्रूव में चाहिए वो क्या है, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, वो भी क्या बनेगा, वो भी बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मीन्स 1/2, उसका बेस क्या है क्यू आर, उसकी हाइट क्या है पी एन, 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ। अब मैं क्या करूँ समझो बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 का रेशियो ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का रेशियो चाहिए ना 2 प्रूव में। जो लाना होता है, प्रूव दैट के सम की खासियत यही है, जो लाना होता है वही चीज़ करो, यानी कि ये डिवाइड बाय ये करना है तो कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। रेडी, सामने की साइड तो 1/2 बी सी जो था वो तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एल एच एस लिख रहे हैं तो आर एच एस भी लिखनी पड़ेगी, 1/2 बी सी इंटू ए एम। रेडी, साथ में 1/2 बी सी इंटू ए एम। अब यहाँ पे भी 1/2 क्यू आर इंटू पी एन लिख सकते हैं ना। रेडी, समझ में आई बात, 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। ओके, क्लियर, चलो 1/2 तो कट हो गया। नाउ बी सी बाय क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन हो गया, अलग अलग लिख दिया। अलग अलग क्यों लिखा उसके पीछे का रीज़न आप सेम भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे ए एम बाई पी एन देखो, यहाँ पे मैंने क्लियर करवाया, ए एम बाई पी एन के इक्वल मैंने एक और चीज़ भी लाई थी, क्या, ए बी बाई पी क्यू लाया था, और ए बी बाई पी क्यू के इक्वल तो क्या है, बी सी बाई क्यू आर, क्या है, बी सी बाई क्यू आर। समझो थोड़ी चीज़ें समझो, क्या, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ये रहा देखो बी सी बाई क्यू आर, साथ में कौन है, ए एम बाई पी एन। तो ए एम बाई पी एन के इक्वल में कौन लेके आया था, ये रहा बी एम बाई सी एन, सॉरी माफ कीजिए बी एम बाई क्यू एन, उसके साथ कौन है, ए बी बाई पी क्यू, और वही ए बी बाई पी क्यू के साथ कौन सेम है, बी सी बाई क्यू आर। मतलब इनडायरेक्टली मैं ए एम बाई पी एन के साथ ऐसे घूम के आऊँ तो ए एम बाई पी एन के साथ बी सी बाई क्यू आर सेम लिख सकता हूँ। क्लियर ना, यहाँ पे एक बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्या, ए एम बाई पी एन, उसके साथ मैंने किसको सेम किया, सबसे पहले ए एम बाई पी एन को ए बी बाई पी क्यू के साथ, ए बी बाई पी क्यू, और उसी ए बी बाई पी क्यू के साथ कौन सेम है, बी सी बाई क्यू आर। क्लियर, मतलब इनडायरेक्टली ए एम बाई पी एन के साथ कौन बैठ गया, इक्वल बी सी बाई क्यू आर। तो यहाँ जो ए एम बाई पी आर की वैल्यू है वहाँ क्या लिख सकता हूँ, बी सी बाई क्यू आर लिख सकता हूँ। चलो लिख देते हैं, एक बार तो बी सी बाई क्यू आर था, दूसरी बार मैंने लिखा इसके इक्वल लिखा ना, इसके इक्वल ये है इसलिए, तो बी सी बाई क्यू आर इंटू बी सी बाई क्यू आर, बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। रेडी, एक चीज़ हो गई क्लियर। रेडी, अब बी सी बाई क्यू आर उसके इक्वल तो ए सी बाई पी आर भी है और उसके इक्वल ए बी बाई पी क्यू भी है। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 व्हाट वी कैन से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर बाय इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर। सिंपल, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, और यही चीज़ तो लानी थी। देखो 2 प्रूव में यही तो लाना था ना। देखो जो हमारा प्रूव था वो क्या था, यही था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर, यही लाना था ना। समझ में आई बात? ओके, तो बच्चों समझना, बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि काम का है, और ये आने के चांसेस 110% है, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा।
बराबर। क्वेश्चन समझ लो क्या है, थ्योरम 6.6 के अंदर एरिया सिमिलर टू ट्राइंगल वाला है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये चीज़ लानी होती है, किस तरीके से प्रूव करना है वो मैंने समझाया। वीडियो को अच्छी तरीके से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मैं तो कहता हूँ 2 बार देखिए। यूट्यूब के अंदर फीचर है, आप लोग स्पीड में भी देख सकते हो, तो पहली बार शांति से देखिए, उसके बाद नॉर्मल स्पीड बढ़ा के 1.75 करके आप लोग देखिए, बराबर। तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये थियरम कह क्या रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से बच्चों थियरम को याद करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।